गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। ओके, चलिए तो आज हमें क्या पढ़ना है? नया चैप्टर पढ़ना है। और अब जाके, अभी तक अपन ने जितनी चीजें पढ़ी है ना, अब जाके उन सबको कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया है। मतलब मतलब सर, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम कैलकुलेट करते हैं, उस पे टैक्स निकालते हैं, वो कैसे निकलता है वो अब जाके बात आई। तो इतने दिन अगर आपसे कोई पूछता था कि भाई आप टैक्स पढ़ रहे हैं, आप बोलते हैं हाँ सर पढ़ रहे हैं, कितना टैक्स लगेगा मुझ पे बता सकते हो, या मेरी इनकम इतनी है टैक्स कितना होगा बता सकते हो? अभी तो नहीं सर, अभी तो नहीं बता सकते, हमने पढ़ा ही नहीं है टैक्स कितना लगता है। अभी तो हमने ये पढ़ा है कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है और कौन सी पे नहीं लगता है, कितना क्या वो तो अभी पढ़ा ही नहीं। समझे? तो ये जो पूरी प्रोसेस है टैक्स कैलकुलेट करने की, मतलब पहले इनकम कैलकुलेट करने की, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करना, इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है असेसमेंट। इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या होता है? असेसमेंट। ठीक है? और ये पूरी प्रोसेस जब हम इंडिविजुअल के लिए कर रहे हो, अब टैक्स तो आपको किसी का भी निकालना हो सकता है ना, इंडिविजुअल का टैक्स निकालना हो सकता है, एचयूएफ का हो सकता है, फर्म का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है। तो जब आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि भैया हम एक इंडिविजुअल की इनकम को असेस कर रहे हैं। राइट? आई बात समझ में? हाँ सर। अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसकी हेडिंग लगानी है सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ, बंदे का नाम जो भी है, मिस्टर एक्स, ठीक है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है। 4, ओके, 4 असेसमेंट ईयर। यहाँ पे हमेशा असेसमेंट ईयर लिखा जाएगा, प्रीवियस ईयर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? 2021-22। बोलिए, बात समझ में आ गई? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, ये हमारी हेडिंग होगी। okay. अब हम इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए। चलिए, तो यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहां आप लिख देंगे अमाउंट। वॉइस कट हो रही है ना? अभी ठीक आ रहा है ऑडियो? हाँ, तो सुनिए, पर्टिकुलर्स लिख दिया हमने, अमाउंट लिख दिया हमने। अब क्या है वो समझिए। अब हमें सबसे पहले जितने चैप्टर हमने आज तक पढ़े हैं उन सबको रिकॉल करना है, ध्यान से सुनना। इस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपको ये डिसाइड करना है। हालांकि लिखना कहीं नहीं होता, ठीक है,
लिखना कहीं पे भी नहीं होता, लिखना कहीं पे भी नहीं होता, बट आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, अगर इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है जिसमें बोनस है, कमीशन है या जो भी है, वो सारी चीजें आप यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, और वो टोटल यहाँ लिख देंगे। ओके, सॉरी, हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट। आप इस बंदे की क्या करेंगे सर, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे और इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल के उसको ऐड कर देंगे। आगे देखिए आगे क्या है। आगे देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन का एक तरीका समझ लीजिए आप, ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। मान लीजिए एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, मुझे एक बात बताओ, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है ऐसा पूरा टोटल इनकम निकालने का, तो क्या सारे हेड की इनकम पूछेगा आपसे? बोलिए, क्या सारे हेड की इनकम पूछेगा इस क्वेश्चन में? क्या लगता है? बोलो भी। हाँ भी, ना भी, दोनों चीजें हैं, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता। अब सर हमें प्रेजेंट कैसे करना है, सुनिए। मान लीजिए कि आपको सैलरी हेड की इनकम दे रखी है और दो आइटम दे रखे हैं, क्या क्या? बोले सर एक तो सैलरी मिली है, एक बोनस मिला है, ठीक है, या फिर एक आरएफ में मिला है, ये मान लीजिए तीन चीजें मिली। तो आपने एक दो तीन चीजें यहाँ लिखी, टोटल करके यहाँ लिख दिया। ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं सर कि इनकम फ्रॉम सैलरी लिखी, उसके तीन आइटम लिखे, टोटल करके यहाँ लिख दिया। मान लीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी के बहुत सारे आइटम है, 6 7 8 आइटम है, 8 आइटम है। तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आप करेंगे सर यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, क्या लगाएंगे आप? वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लिख देंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी लिख के आप यहाँ पे बेसिक, डीए, कमीशन, आरएफए, ठीक है, उसके अलावा आपको पेंशन, जो भी मिल रहा है वो सब चीजें आप यहाँ लिख देंगे। पेंशन मिली है मुझे, है ना, मुझे पीएफ पैसा मिला है, ये सारा जोड़ जाड़ के, और यहाँ पे अगर कुछ छूट मिली है तो डिडक्शन, ठीक है, ये सारा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे और यहाँ से जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट उठाएंगे और ये अमाउंट उठा के यहाँ रख देंगे। समझ गए? अगर आइटम ज्यादा है तो, और यहाँ पे ठीक है, और जब सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ लिख दी वर्किंग नोट में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, ताकि सामने वाला समझ जाए है उसकी कैलकुलेशन इन्होंने वर्किंग नोट नंबर 1 में दी, तो वहां पे जाके वो देख लेगा कि इसने क्या क्या आइटम लिखे हैं, सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं, और वहां से फिगर उठा के ये फिगर यहाँ पे आ गई। बोलो आगे बात समझ। ओके, तो इसी तरीके से हर हेड, ठीक है, इसी तरीके से हर हेड की इनकम यहाँ पे लिखी जाएगी। कम आइटम है सीधा लिख दीजिए, ज्यादा आइटम है वर्किंग नोट में ले जाएगी। समझ गए बात को? ठीक है, और कुछ हेड की इनकम डायरेक्टली भी दे रखी होगी लिखी, तो वो तो उठा के एज इट इज लिख दीजिए। जैसे कह दिया कि भैया कैपिटल गेन है जी साहब 40,000 का, तो उठाइए और यहाँ लिख दीजिए। सर डिडक्शन तो जीटीआई पर देते हैं ना? हाँ, डिडक्शन जीटीआई पे देते हैं,
डिडक्शन जीटीए पे। ये डिडक्शन वो नहीं है, ये सैलरी वाली डिडक्शन लिखी है मैंने, सेक्शन 16 वाली, ठीक है, ये वो डिडक्शन नहीं है टीसी से यू वाली। ठीक है, तो सर इनकम देखिए, पांचों हेड की इनकम निकाल लिया आपने, और मैं मानता हूँ पांचों की वर्किंग नोट से निकालिए। तो आप जैसा भी क्वेश्चन की कंडीशन हो, आप रटेंगे नहीं, रटना नहीं है, चीज को समझ लिया है, तो जैसी सिचुएशन वैसा आंसर, समझ गए। चलो, अब इन पांचों हेड की जो इनकम है इसका आप टोटल कर देंगे, और जैसा हमने पढ़ा था कि कोई इनकम क्लब होनी है किसी की, अब मैं नीचे लिख रहा हूं, वैसे आपको रेस्पेक्टिव हेड में ही कर देना है, क्लबिंग, ठीक है। क्लबिंग करते थे ना, बच्चे की इनकम, वाइफ की इनकम जोड़ देते थे। अब मान लो बच्चे की इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, तो उसको भी आप यहाँ जोड़ दोगे। हालांकि मैंने नीचे उसको शो किया है दिखाने के लिए, बाकी आप उसको भी यहीं पे ऐड ऑन कर देंगे, समझ गए। ठीक है, सारी इनकम निकलने के बाद, सब हेड की जब इनकम निकाल देंगे, तो फिर आप क्या करना स्टार्ट करेंगे भैया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्या करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। जब ये दो एडजस्टमेंट कर देंगे ना, कि क्लबिंग भी कर दिया और सेट ऑफ भी कर दिया, तो आपके पास बचेगी ग्रॉस टोटल इनकम। बोलिए, यहां तक क्लियर है बात। एक एक चीज सीख लेना, प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह सब कुछ सीख लेना। आगे आ जाइए, अब करते हैं सर हम डिडक्शन। 80C से लेके 80U वाली, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। जब ये सारा कर देते हैं तो आ जाती है भैया टोटल इनकम। इसको क्या बोलते हैं, टोटल इनकम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, टोटल इनकम बोलते हैं, राइट। ठीक है, ये टोटल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये टोटल इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सर ये राउंड ऑफ क्या होता है, ये राउंड ऑफ करना आपको नियरेस्ट 10 रुपीज, ठीक है। सर कैसे, मान लीजिए आपकी इनकम है 6,85,472, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर 5 रुपए या उससे ज्यादा है, अगर अमाउंट 5 रुपए या उससे ज्यादा है, तब तो आप अगले 10 रुपए में राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तब तो आप अगले 10 रुपए में राउंड ऑफ करेंगे, और अगर अमाउंट 5 रुपए से कम है, तो आप पिछले 10 रुपए में राउंड ऑफ करेंगे, समझ गए। तो इसका राउंड ऑफ कितने में होगा सर, 6,85,470, ठीक है। 4,28,386 कितने में राउंड ऑफ होगा, 4,28,390। आगे बात समझ में। 3,15,225, तो कितने में करेंगे, 3,15,230। तो 5 रुपए या उससे ज्यादा है तो अगले 10 रुपए, और 5 रुपए से कम है तो पिछले 10। ये राउंड ऑफ किया जाता है, और इसका एक सेक्शन है, वो भी आपको याद रखना है, सेक्शन 288A। क्या है इसका सेक्शन, सेक्शन 288A। अगली बात समझना। हाँ,
अब जो ये अमाउंट आपने निकाला ना, ये वाला, बेसिकली इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे करना है वो भी बताएंगे। इस टैक्स में से कुछ टैक्स आपने टीडीएस के रूप में पहले से दे रखा होगा ना, हमने पढ़ा था ना कि हमारा टीडीएस कट जाता है, तो इसका मतलब इस टैक्स में से कुछ टैक्स मैंने पहले से दे रखा है टीडीएस के रूप में या टीसीएस के रूप में, या एडवांस टैक्स के रूप में, ठीक है, या एडवांस टैक्स के रूप में। इन चीजों में सर हमने पहले से टैक्स दे रखा होगा, तो इतना टैक्स मुझे नया देना है, और बताइए, तो ये आ जाएगा टैक्स पेबल या रिफंडेबल। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ये आएगा टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल, ठीक है। अब इस टैक्स पेबल या रिफंडेबल को भी हम राउंड ऑफ करेंगे, और कितने रुपए में, वही 10 रुपए में, ठीक है। कितने रुपए में सर, वही 10 रुपए में। और इसका सेक्शन कौन सा है सर, इसका सेक्शन है 288B। इसका सेक्शन कौन सा है, 288B। आप इस पूरे अमाउंट को भी बाहर दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको अंदर ना लिख के पूरे को बाहर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर अंदर का अंदर एडजस्टमेंट करके फाइनल अमाउंट बाहर दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए जी, आगे बात समझ में? हाँ जी, ये सेक्शन राउंड ऑफ करने का है, 288A इनकम को राउंड ऑफ करने का, और 288B टैक्स को राउंड ऑफ करने का। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको बनाना होगा जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। बोलो, आगे बात समझ में? अब देखिए, हमने क्या क्या पढ़ रखा है सर, हमने ये पढ़ रखे हैं पांचों हेड, बोलिए हाँ या ना। इसके बाद सर हमने क्लबिंग क्या होती है, कैसे होती है, सेट ऑफ क्या होता है, कैसे होता है, डिडक्शन क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें भी हमने पढ़ रखी है सर। राइट, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है भैया, टैक्स रेट क्या है और कैलकुलेशन कैसे होगी, और टीडीएस टीसीएस बाद में आएगा, ठीक। टीडीएस टीसीएस तो टैक्स रेट पढ़ने के बाद ही समझ आएगा ना, इसलिए हम उसको बाद में पढ़ेंगे। बोलो एक बार यहाँ तक कोई डाउट किसी के? तो अगर मैं आपको टैक्स रेट और पढ़ा दूं कि भैया टैक्स रेट कैसे लगती है, तो क्या फिर इंडिविजुअल की इनकम निकालने के काबिल हो जाएंगे आप? यस सर। तो आप सुनिए क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, टैक्स रेट जो है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं फिलहाल अपन, ठीक है। टैक्स रेट जो है, पहले एक होती है स्पेशल टैक्स रेट। क्या होती है सर, स्पेशल टैक्स रेट। इस स्पेशल टैक्स रेट के अंदर कुछ इनकम के ऊपर स्पेशल रूप से टैक्स लगता है, हमने पहले पढ़ा हुआ भी है, LTCG, याद है? सेक्शन इसका होता है 112,
और रेट लगती है इस पे 20%। रेट लगती है इस पे 20%। फिर होते हैं सर LTCG सेक्शन 112 ए अप टू रुपीज 1 लाख एग्जम्प्ट होता है। 1 लाख तक का एप्लीकेंट एग्जम्प्ट होता है, और बैलेंस जो होता है वो टैक्सेबल होता है एट द रेट 10%। ओके, ठीक है। फिर सर स्पेशल रेट में क्या आता है, तो STCG आता है 111A, जिसपे 15% की रेट से टैक्स लगता है। ये पता है आपको? LTCG 112 मतलब सारे LTCG। LTCG 112A मतलब लिस्टेड शेयर पे होने वाला कैपिटल गेन। याद है नहीं? ठीक है। और 115, हाँ 111A में भी लिस्टेड शेयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, चलो ओके। अब आइए आगे। इसके अलावा सर स्पेशल रेट लगती है कैजुअल इनकम पे 115 BB सेक्शन है सर। और कितनी रेट लगती है? 30% रेट लगती है। कितनी रेट लगती है? 30% रेट लगती है। बोलो, आई बात समझ में? बोलो जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई सर? स्पेशल रेट क्या होती है? ठीक है। इसके एक दो पॉइंट और हैं, पर वो अभी नहीं समझ में आएंगे। पहले मैं बाकी रेट बताऊंगा, फिर समझ में आएंगे, इसलिए मैं आगे आ रहा हूँ। अब आ जाइए सर नॉर्मल रेट। ठीक है। तो इंडिविजुअल के लिए जो नॉर्मल रेट होती है उसे बोलते हैं स्लेब रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्लेब रेट। अब स्लेब रेट का मतलब क्या है? कि सर इंडिया में हमारे जो टैक्सेशन है वो कैसे मोड में है अभी? किस तरीके का टैक्सेशन है? प्रोग्रेसिव नेचर का है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सर, वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। बोलो हाँ या ना? लगता है सर। तो स्लेब रेट क्या होती है, समझो ध्यान से। और यहाँ पे दो सेक्शन आ जाएंगे इस बार। इस साल एक अमेंडमेंट और है। पिछले साल अगर आप पढ़ रहे होते तो आपको एक ही रेट पढ़नी होती। इस साल ऑप्शन और है। ऑप्शन इन 115BAC, ये अलग से है, इसको अलग से पढ़ेंगे हम। अभी नॉर्मल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? तो नॉर्मल में क्या कह रहा है सुनिए। देखिए,
क्या कह रहा है सुन। पहली जो स्लेब है वो है इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स। इंडिविजुअल कौन से? जो बिलो 60 ईयर है, 60 साल से कम वाले हैं। दूसरा जो बॉक्स हमने बनाया है वो है इंडिविजुअल 60 और मोर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इंडिविजुअल 80 और मोर। कौन से? इंडिविजुअल 80 और मोर, और जिसे हम कहते हैं वेरी सीनियर सिटीजन। क्या कहते हैं? वेरी सीनियर सिटीजन। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में बांटा गया है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल मैंने वर्ड लिखा है तो इसमें मेल फीमेल सब आ जाते हैं। ठीक है, ओके। क्या है रेट सर? समझना। फर्स्ट 2,50,000 रुपीज। आपकी जो पहली इनकम होती है ना 2,50,000 तक, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो नील रेटेड है। ठीक है। अब 2,50,000 एक रुपए से लेके 5 लाख तक आप जो भी कमाते हैं उस पे लगता है 5%। इस पे क्या लगता है? 5%। आपको याद है बुक प्रॉफिट में हमने एक कैलकुलेशन की थी कि 3 लाख तक 90%, और 1.5 लाख जो भी ज्यादा हो, और 3 लाख से ऊपर वाले पे 60% पड़ा था ऐसा। तो वैसी ही चीज यहाँ है। पहले 2.5 लाख, मतलब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो आपका कोई टैक्स नहीं बनता। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच वाली जो इनकम है उस पर कितना बनता है? 5%। 5 लाख एक रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक जो भी इनकम है उस पर टैक्स बनता है 20%। और अबो 10 लाख जो भी होता है उस पर टैक्स लगता है 30%। बोलो आगे बात समझ में? हाँ सर। अब सीनियर सिटीजन को फायदा दिया जाता है तो क्या बोला जाता है भाई? कहते हैं सर फर्स्ट 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो अगली कैलकुलेशन 3 लाख से आगे स्टार्ट होगी ना। तो 3 लाख एक रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक कितना टैक्स है सर? 5%। 5 लाख एक रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक 20%। और अब वो 10 लाख जो भी कमाते हैं उस पर 30%। बोलिए, सिर्फ 50,000 का फर्क है, बाकी सेम है। चलिए, अब सर सुपर सीनियर। सुपर सीनियर मतलब जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, उनके लिए बोला गया कि पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो क्या ये वाली लिमिट जो दे रहे थे हम, ये ओवर हो चुकी है? ये यूटिलाइज हो चुकी है ना? हाँ। तो अगली स्टार्टिंग ही कहाँ से करेंगे हम? 5 लाख एक रुपए से 10 लाख रुपए तक। तो रेट भी सीधी कितनी है? 20%। मतलब इन दोनों को फ्री कर दिया, जो इन दोनों के लिए थी ना, इन दोनों को सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर दिया। और आगे का प्रोसेस सेम है। और अब वो 10 लाख जो मिलता है उस पर कितना लगना है?
30%। बोला, बताओ जी, आगे बात समझ। ओके, अब समझिए सर आगे। एक एक चीज समझते रहना, मैं बहुत तसल्ली से चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार में समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो अमाउंट है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ पे 3 लाख, और यहाँ पे 5 लाख, इस अमाउंट का एक नाम होता है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ, इस अमाउंट को बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सन जो है उनके लिए 2.5 लाख, सीनियर के लिए 3 लाख, और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख। आगे बात समझो। इसे कहा जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ओके, तो अब देखो टैक्सेशन कैसे होता है कि सब पहले आप टोटल इनकम देखोगे, उस टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम है वो देखोगे, ठीक है। अगर उस टोटल इनकम में इनमें से कोई इनकम है तो पहले उस इनकम को उठाओगे और उस पर टैक्स लगा दोगे। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टोटल इनकम है 8 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, टोटल इनकम कितनी है? 8 लाख। इसमें LTCG है 2 लाख का, और 6 लाख की बिजनेस इनकम है। तो आप क्या करेंगे भाई? 2 लाख पे तो यहां से उठा के 20% लगा देंगे। बोलो हाँ। और 6 लाख पे ये इस तरीके से लगाएंगे कि सर 2.5 लाख पे कुछ टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 1 लाख पे 20%। बोलो हाँ या ना। 2.5 लाख, 2.5 लाख, ऐसे ही होगा। 2.5 लाख फ्री वाले, 2.5 लाख 5% वाले, और 1 लाख 20% वाले, इस तरीके से ये 6 लाख का कैलकुलेशन होगा। आगे बात समझ में? ओके, अब एक बात और ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान से समझना कि ये जो 3 इनकम है ना, ये वाली 3, इन पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है, और जबकि कैजुअल इनकम पे नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या ये कहती है कि आपकी 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री होगी होगी हर हालत में? बताइए। हाँ सर। अब इन तीनों पे बेसिक लिमिट लगती है और इसमें नहीं लगती, इसका मतलब क्या है? वो जानिए आप। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि सर आपकी इनकम है LTCG 2 लाख रुपए, और बिजनेस इनकम 3 लाख, टोटल इनकम है 5 लाख, ठीक है। आप टैक्स कैसे लगाएंगे? आप कहेंगे सर 2 लाख पे तो 20% स्पेशल वाला। बोलो हाँ। और 3 लाख में से सर 2.5 लाख पे तो नील।
और 50,000 पे 5%। बताइए कैसे निकालेंगे? हाँ सर, ऐसे निकालेंगे। दूसरा सुनिए सर, कैजुअल इनकम है कितनी? 2 लाख। और बिजनेस इनकम है 1 लाख बस। अब टोटल इनकम हमारी कितनी है? 3 लाख, राइट। हमारा कानून कहता है कि साहब हमारे लिए 2.5 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री है। 2.5 लाख तक तो हमें टैक्स देना ही नहीं। तो क्या हम 2.5 लाख पे टैक्स ना दें? और बचा हुआ जो 50,000 है उस पर किस रेट से लगेगा सोचो। इस केस में आप कितनी अमाउंट पे कितना टैक्स लगाओगे ये बताओ आपके हिसाब से, जो भी एक बार बताओ। पांच परसेंट, 5%, 5%, कैजुअल 30%। तो सुनिए, हमें पहले स्पेशल पे लगाना होता है क्या टैक्स? ध्यान से देखा क्या आपने इधर? पहले स्पेशल पे लगाना होता है ना। तो सर 2 लाख पे तो 30%। ठीक है। फिर 1 लाख पे नॉर्मल लगाने आएंगे तो 1 लाख पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। तो 1 लाख पे नील। बोलो आगे बात समझ। ऐसे ही तो होगा ना। 5% रेट कहाँ से निकाल के लाए? 5% बोलना तो बिल्कुल गलत है। आई बात समझ में? ठीक है। पर यहाँ पे क्या मुझे 2.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री मिली या नहीं मिली? क्या मुझे 2.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री मिली या नहीं मिली? नहीं सर, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री मिली है, सिर्फ 1 लाख। ठीक है। पर फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कैजुअल इनकम में से बेसिक लिमिट नहीं मिलती है। लिखा हुआ है कैजुअल इनकम में से बेसिक लिमिट का फायदा नहीं मिलता है। ओके, ठीक। अब इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा लिख रहा हूं, 3 नंबर। और मैं लेता हूं सर LTCG 2 लाख और बिजनेस इनकम 1 लाख। टोटल कितना हुआ मेरा? 3 लाख। अब पहले मैं स्पेशल रेटेड इनकम लगाने जाऊंगा तो कायदे से इस पे कितना लगना चाहिए? 20%, राइट। और ये होना चाहिए नील। बोलो हाँ या ना। जैसा ऊपर किया था अगर वैसा का वैसा मैं करूं तो 20% और नील, सही है क्या? हाँ सर सही है। बट अभी भी मुझे 2.5 लाख का फायदा नहीं मिला। अभी मुझे 2.5 लाख का फायदा नहीं मिला। नहीं सर नहीं मिला। पर मुझे यहाँ पे लिखा गया कि सर इसमें से आप बेसिक लिमिट का फायदा ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिक लिमिट का फायदा देने को तैयार है। बोला है क्या? ये देखो, आज सर ये तो बेसिक लिमिट का फायदा देने को तैयार है। तो हम इसको ये कहेंगे कि भैया देखो ऐसा है, हमने 2 लाख रुपए LTCG से कमाए, 1 लाख रुपए बिजनेस से कमाए। मैंने अपनी बिजनेस जो लिमिट होती है बेसिक लिमिट, उसमें से 1 लाख की वसूली तो कर ली है कहाँ पे? बिजनेस में से। पर 1.5 लाख की वसूली मेरी बाकी है। तो वो वसूली आप मुझे यहाँ करवा दो, 1.5 लाख। तो बच गया कितना? 50,000। ठीक है। इस पे आप अपना ले लो स्पेशल रेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आप अपनी स्पेशल रेट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो क्या अगर मैं ऐसा करूं तो क्या 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गए? हाँ सर, 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गए। ठीक है। और स्पेशल पे स्पेशल भी लग गया, बची हुई स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स लग गया। बोलो आगे बात समझ में?
एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। सर कैजुअल इनकम है 1 लाख, LTCG, चलो LT नहीं लेते इस बार, STCG लेते हैं। STCG है 1 लाख, कौन सा? 111A वाला। और अदर सोर्स की इनकम है 1 लाख, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 3 लाख। अब कैसे टैक्स लगेगा सुनिए। कैजुअल इनकम पे 30%, बोलो हाँ। STCG पे 15% और 1 लाख पे नील। ये तो हुई बेसिक बात, बोलो हाँ या ना। अब हम कहेंगे कि सर हमें 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं मिली, भाई टोटल 2.5 की मिलनी चाहिए थी ना, पर मुझे 1 लाख का ही अमाउंट नील हुआ, मुझे 1.5 लाख का अमाउंट नील नहीं हुआ, तो मुझे उसका फायदा दो। हम जाते हैं कैजुअल इनकम के पास। क्या कैजुअल इनकम हमें उसका बेनिफिट देगा? नहीं, कैजुअल इनकम कहते हैं भैया हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जाओ यहाँ से। हम जाते हैं STCG के पास कि भैया मेरी 1.5 लाख की लिमिट कम पड़ रही है, आप दे दो। वो कहेगा भैया ले लो, पर मेरे पास तो कितना है, 1 लाख ही है, तो मैं तो 1 लाख पे दे सकता हूँ। 50,000 पे नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? तो अल्टीमेटली टैक्सेशन ऐसे हो जाएगा, कैजुअल इनकम पे 30%, STCG पे कोई टैक्स नहीं, OS पे कोई टैक्स नहीं, क्योंकि ये दोनों अमाउंट मिला के 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। आगे बात समझ में? ओके, तो इसका मतलब सर LTCG और STCG में से तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाएगा, पर कैजुअल इनकम में से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। बोलो आगे बात समझ में? बोलो भाई, चलूं आगे? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, तो इसको नोट कर लो, फिर बाकी कल करते हैं, क्योंकि आज तो टाइम हो गया है। इसको नोट कर लो, बाकी कल करते हैं। ओके, अच्छा, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा आज, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा आज, जिसमें इस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, एक वीडियो भेजूंगा जिसमें इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपको उस वीडियो को ढंग से देखना है और इस वाले क्वेश्चन को नोट करना है। ओके, उस वीडियो को ढंग से देखना है, और ये 115 BAC सेक्शन जो मैंने समझाया है उसको नोट भी करना है और उसको समझना भी है वहां से। ओके, ताकि अपना टाइम सेव हो जाएगा।